विराट कोहली ने बांग्लादेश के पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया था। विराट कोहली का शतक इस मुकाबले में पक्का था, लेकिन तभी एक ऐसी चूक कर देते हैं विराट कोहली, एक ऐसी गलती मैच के दौरान हो जाती है जिसकी वजह से विराट को अच्छी खासी पारी छोड़ करके वापस पवेलियन जाना पड़ता है और रोहित शर्मा कप्तान बिल्कुल बुरी तरीके से भड़क जाते हैं। आखिरकार कैसे विराट कोहली की एक अच्छी खासी चलती हुई पारी पर विराम लग गया और किसकी गलती है, लगातार ये मीडिया में और हर जगह सवाल उठाए जा रहे हैं और कई जगह पर किसी को भी दोषी ठहराया जा रहा है। तो आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम जब मैच खेल रही थी तो विराट कोहली की बल्लेबाजी और उनके डिसमिसल में किसका सबसे बड़ा हाथ था? क्या विराट कोहली के आउट होने में विराट की खुद की गलती थी या अंपायर की गलती थी या फिर शुभमन गिल की गलती थी? किसकी वजह से विराट कोहली के साथ हो गया सबसे बड़ा कांड? क्या कुछ है कहानी, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और जो बिल्कुल सटीक बात होगी वो आपको जानने को मिलेगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के चेपॉक में खेला जा रहा है। आप सबको पता है कि लाल मिट्टी वाली पिच यहां पर यूज की जा रही है जो पेसर्स के लिए काफी मददगार है। वहां पर जो है आप देख रहे हैं कि काफी अच्छी खासी गेंदें जो है कैरी भी कर रही है और इसीलिए जब दूसरा दिन जो टेस्ट मैच का था वहां पर 17 विकेट गिर गए। कुल मिलाकर के देखें तो भारत के 7 विकेट, 4 विकेट पहली पारी के, 3 विकेट दूसरी पारी के और 10 विकेट बांग्लादेश की पारी के। 17 विकेट गिरे और इन 17 विकेट्स के अंदर में अगर बात करें तो जो 17वां विकेट था वो था विराट कोहली का और इसी विकेट को लेकर के एक महाबवाल मचा। आप जो मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां पे, आप ऊपर नीचे नीचे विराट आउट होकर जा रहे हैं, ऊपर देखें तो बल्ले और गेंद के बीच में संपर्क हुआ है और फिर भी एलबीडब्ल्यू जो है आउट दे दिया गया विराट कोहली को। क्या यह आउट सही दिया गया था? अंपायर वही है जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत के मैचेस में अगर ये अंपायरिंग करते हैं तो टीम इंडिया की हार तो पक्की हो जाती है और इस अंपायर का नाम है रिचर्ड कटलबरा। लेकिन मैंने कई जगहों पर मीडिया हाउसेस में देखा कि लोग इन्हें मनहूस अंपायर कह रहे हैं और आज भी इस बात से संबोधित किया जाता है किसी मनहूस अंपायर ने आउट दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब इसी मनहूस अंपायर के बारे में अगर कह रहे हैं तो जब धर्मशाला के अंदर में वर्ल्ड कप में उन्होंने वाइड नहीं दिया था और विराट कोहली का शतक हुआ था तब तो लोग तारीफों के पुल बांध रहे थे। तो आखिरकार गलती किसकी है? क्या अंपायर रिचर्ड कटलबरा से गलती हो गई या विराट कोहली से गलती हो गई? यह जानना सबसे जरूरी है। आप सबको पता है कि यह टेस्ट मैच ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर कि भारत हारेगा नहीं, भारत की जीत बिल्कुल पक्की है। इस वक्त टीम इंडिया ने जो है कुल मिलाकर के दूसरी पारी में भी 81 रन बना लिए 3 विकेट पर। भारत के पास में जो बढ़त है वो है 308 रनों की। यानी भारत यहां पर भी अगर छोड़ दे, कल सुबह सुबह कह दे कि आप ही बैटिंग करने आओ बांग्लादेश और 309 बना लो, तो भी बांग्लादेश जो है किसी जन्म में नहीं जीत पाएगा। क्योंकि हमारी गेंदबाजी अलग है, क्योंकि पहली पारी में बांग्लादेश के खिलाफ में 4 विकेट निकाल करके दिखाया वहां पर बुमराह ने, 2 विकेट निकाल करके सिराज ने दिखाया, 2 विकेट आकाशदीप ने निकाला, 8 विकेट हमारे पेसर्स ने निकाल लिए। तो ऐसे में बांग्लादेश के बस की बात नहीं है चेज करना। फिर भी उम्मीद यह थी कि जो बल्लेबाज अभी तक दिलीप ट्रॉफी भी नहीं खेले थे, जिन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया जाना है, जो हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, उनको मैच प्रैक्टिस मिल जाए। इस लिहाज से रोहित शर्मा का भी खेलना जरूरी था, लेकिन रोहित भी जल्दी आउट हो गए। शुभमन गिल अच्छी पारी खेल रहे हैं, नाबाद हैं और उम्मीद है कि एक बड़ी पारी में तब्दील करेंगे, अपनी दूसरी पारी का जो आंकड़ा है उसको और बेहतर करते चले जाएंगे। लेकिन विराट कोहली जब आ रहे थे, इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि विराट कोहली 17 रन से पहले तक, उस गेंद से पहले तक उनको आउट करना मुश्किल हो रहा था और विराट कोहली ने बांग्लादेश के प्लान पर पानी फेरने का पूरा प्लान बनाया था उनके। क्योंकि अगर आप देखें विराट कोहली पहली पारी में जिस तरीके से आउट हुए थे, वो गेंद उनके आते ही उनको डाली जा रही थी, लेकिन वो उन गेंदों को विराट कोहली छोड़ते चले गए और इससे पता था कि आज विराट कोहली दृढ़ संकल्प है कि आज आउट नहीं होना है, आज नॉट आउट होकर जाना है। लेकिन तभी मेहदी हसन मिराज आते हैं बॉलिंग करने के लिए। उनकी एक गेंद जो है वो अंदर आती है, हल्का सा टर्न होकर, ज्यादा टर्न नहीं होती है, टर्न के लिए खेलने जा रहे हैं विराट कोहली। आप देखें उनका बल्ला मुड़ा हुआ है ऑन साइड मिड विकेट की तरफ, लेकिन बॉल हल्का सा टर्न होती है और पैड पर लगती है। जोरदार अपील होता है बांग्लादेशी खिलाड़ियों के द्वारा और रिचर्ड कटलबरा ने थोड़ा समय लिया, सोचा भी है, उसके बाद उंगली खड़ी कर दी है और तभी विराट कोहली सीधे आते हैं वहां पे
गिल के पास में। गिल से कहते हैं क्या मैं रिव्यू ले लूं, क्या लगता है क्या ये गेंद की लाइन सही है? लाइन पर बात होती है गिल के साथ में। गिल को कहते हैं क्या ये लाइन जाकर गेंद विकेट पर लगेगी? गिल कहते हैं बिल्कुल लगेगी, क्योंकि हाइट तो था नहीं, गेंद नीची थी। आप देखें कितने नीचे है, अगर आप देखेंगे यहां पर कितने नीचे ये बॉल, ये देखिए कितने नीचे बॉल है ना, यहां पर बॉल है, तो ये बॉल जाकर के बिल्कुल जो स्टंप माइक होता है उसके पास जाकर लगता है, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर टकराती बॉल। तो इसमें तो लाइन को लेकर कोई टेंशन नहीं था। तो गिल ने कहा कि लाइन जो है वो जाकर स्टंप पर टकरा रही है बॉल, इसमें आउट हो जाएंगे आप। लेकिन वहां पर विराट कोहली से गिल पूछते हैं कि बल्ला तो नहीं लगा है? विराट ने कहा नहीं लगा है। और विराट वापस जब जाते हैं उसके बाद जब तीसरे अंपायर के द्वारा जब रिव्यू दिखाया जाता है, जब रिप्ले दिखाया जाता है, उसमें ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा मौजूद रहते हैं। बड़े स्क्रीन पर जैसे ही वो आता है, ये आप देखें स्ट्रीकोमीटर आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, ये देखिए ये दिख रहे हैं आप, थोड़ा सा निशान, ये वेवलेंथ, और ये बल्ले के पास में जब यहां लगता है तो यहां पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद रोहित शर्मा भड़क जाते हैं, और कहीं ना कहीं दो जगहों पर, एक तो अंपायर पर भड़कते हैं और दूसरा ये कि आपके पास 3-3 रिव्यू है। एक रिव्यू चला भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि आप एक मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर है टीम इंडिया के, आपको मैच की प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको मैच टाइम की जरूरत है। आप अच्छा खेल रहे थे, और कहीं इसी फ्लो में अगर आप थोड़ी देर और खेलते, आप 25-30 रन पर पहुंचते कम से कम, और अगले दिन आकर के मौका था भारत के पास में, विराट कोहली के पास में, कि भारत के लिए वो एक और 50 या 100 बनाते, कॉन्फिडेंस बढ़ता और फिर आगे की सीरीज खेलते। लेकिन वो डिसीजन लिया गया कि भाई हमें नहीं लेना है रिव्यू, वो भारत के खिलाफ चलता चला गया, और इसी वजह से रोहित भड़के। अब इसमें कुछ लोग दोषी ठहरा रहे हैं कि अंपायर मनहूस था, उन्होंने गलती कर दी। अब जरा सोचें कि 22 गज की पट्टी, उसके ऊपर भी अंपायर थोड़ा और पीछे होता है, लगभग 28-30 गज पीछे जो अंपायर है, उसने बॉल की लाइन देखी, फैसला किया आउट का। गिल से भी लाइन के बारे में विराट ने पूछा, उन्होंने भी कहा कि हाँ लाइन तो बिल्कुल ये विकेट पर जा रही है बॉल, यानी अंपायर भी सही वहां पर बॉल की लाइन को लेकर के, गिल भी सही। और बल्ले से लगा है कि नहीं लगा ये बल्लेबाज को नहीं पता है। इसका मतलब है कि विराट कोहली को भी इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि बल्ले का हल्का भी महीन किनारा है। अगर विराट को यह पता होता या डाउट भर भी होता कि हाँ ये बल्ले का किनारा गेंद लेकर के गई है, तो निश्चित रूप से वो रिव्यू बिना गिल से पूछे वो ले लेते। लेकिन असलियत ये है कि विराट को भी इस बात का पता ही नहीं चला कि कहीं पर ही बल्ला लगा भी है, बॉल पर कोई धागा भर भर का भी जो है वो कनेक्शन हुआ है, और इसी वजह से उन्होंने जो है फैसला किया कि वो रिव्यू नहीं लेंगे। लेकिन अब बहुत सारे लोग अंपायर को मनहूस कह रहे हैं, अंपायर को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन ना अंपायर की गलती है ना शुभमन गिल की गलती है। विराट कोहली को अगर बल्ला लगा हुआ होता पता, तो विराट जानबूझ करके तो जाएंगे नहीं आउट होकर के। जो लोग कुछ लोग कह रहे हैं विराट ने खुद को आउट किया, कैसे खुद को कोई आउट कर सकता है? मुझे ये शब्दावली पसंद नहीं आ रही है। खुद को कैसे आउट करेंगे? क्या विराट कोहली के बारे में यह कहा जा सकता है कि विराट ने जानबूझ के अपने आप को आउट करके चले गए? दरअसल विराट को पता ही नहीं चला कि यह गेंद बल्ले से लगी है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमने देखा है कि तीसरे अंपायर जो है वो डिसीजन दे देते हैं कि बल्ले से गेंद लगी है, और कई बार पता चलता है नहीं लगा है। कई बार जो है वो आवाज आती है और जब रिप्ले आता है पता चलता है उसमें तो कुछ था ही नहीं। ऐसा आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में डेविड वार्नर के साथ हो चुका है। तो ये इंसिडेंट जो हुआ वो वाकई में सही नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है ये कंफ्यूजन का मामला था, इसीलिए इसमें दोषी कोई भी नहीं है। रही बात विराट कोहली का, उनको पता चलता तो शायद जरूर ले लेते, लेकिन फिर भी अच्छी बात आपको मैं ये कह सकता हूं कि विराट कोहली का फॉर्म आ चुका है। विराट कोहली जरूर रन बनाएंगे। आने वाले कुछ ही मैचेस के अंदर में आपको दिखाई देगा कि विराट कोहली एक बड़े शतकीय पारी खेलने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस फैसले को लेकर, आप कैसे देखते हैं? कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।